आज की क्लास में हम इंडियन रेलवेज़ की जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेलवे में पहले 16 टोटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट मीन्स की PSUs सब्सिडरीज थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 14 है जो वर्किंग में हैं। जो 2 रिमेनिंग सब्सिडरीज थी उनको एबॉलिश कर दिया गया है। तो 14 कौन है, चलिए वन बाय वन सबको देखते हैं। देखिए जितनी भी सब्सिडरीज हैं वो किनके लिए कार्य करती है, तो इनके लिए कार्य करती है। रेलवे के लिए जितने भी फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, लैंड एंड स्टेशन डेवलपमेंट, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन ऑपरेशन, IT कम्युनिकेशन एंड केटरिंग एंड टूरिज्म, ये जितने भी फंक्शंस हैं उनको ऑपरेट करने के लिए रेलवे ने कि रेलवे की जितनी भी सब्सिडरीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो चलिए वन बाय वन सबको देखते हैं। देखिए, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जिसे वित्त पोषण, निर्माण और परियोजना कार्यान्वयन कहते हैं, इसके अंतर्गत 5 सब्सिडरीज आती हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आपका IRFC, डेट मीन्स कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे IRFC कहते हैं। ये इंडियन रेलवे के लिए फाइनेंस बॉडी है, मतलब कि जो भी पैसे से रिलेटेड, मतलब कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी सब्सिडरीज रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आपका IRFC, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंड है आपका RITES, जिसे अब RITES कहते हैं, लेकिन पहले इसे किसी और नाम से जाना जाता था, डेट इज़ रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, is an engineering consultancy companies specializing in the field of transport infrastructure। मतलब कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम कहना चाहिए कि जो भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन है, तो RITES है, जिसे 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जो अब जिसे 2002 में मिनी रत्न का अवार्ड दिया गया है। मतलब कि अभी ये जो अपनी RITES है वो क्या है, मिनी रत्न कंपनी है। आपको पता होगा कि अपने यहाँ 3 रत्न होते हैं, कौन कौन से, तो एक महारत्ना, एक नवरत्ना और एक मिनी रत्ना। तो ये 3rd नंबर की है मिनी रत्ना कंपनी। थर्ड है आपका IRCON, जिसे कहते हैं इरकॉन, इंटरनेशनल लिमिटेड, फॉर्मली इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसे इरकॉन कहते हैं, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इज एन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्पेशलाइजेशन इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे, फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए जो सब्सिडरीज रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसमें 3rd नंबर का आपका आता है इरकॉन आता है। द PSU वॉज इस्टेब्लिश इन 1976। तो अभी हमने क्या देखा था, RITES देखा था, और ये RICON, ये दोनों कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं और इंजीनियरिंग बेसिस पे काम करती हैं। ये भी आपकी स्पेशलाइज इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये भी आपकी इंजीनियरिंग, इसमें आपका एक ऐड हो जाता है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्पेशलाइज्ड इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे मतलब इरकॉन को 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किस एक्ट के तहत किया गया था, तो आप देखिए 1956 कंपनी एक्ट के तहत पर इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो भारत में जो भी कंपनीज इस्टेब्लिश होती हैं तो किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश होती हैं, तो 1956 कंपनी एक्ट के तहत इस्टेब्लिश होती हैं। फोर्थ है आपका MRVC, मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट में MRVC कहते हैं, इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट। ये जो MRVC है, इट इज़ ऑल्सो अ पब्लिक सेक्टर, मतलब कि दैट इज़ सब्सिडरीज ऑफ रेलवे विच इज़ अंडर कम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, was incorporated under the Companies Act 1956 on July 1999। मतलब कि जो MRVC है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 12 जुलाई 1999 को किया गया था। तो किस एक्ट के तहत, तो ऑब्वियस सी बात है 1956 कंपनी एक्ट के तहत इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। MRVC इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट अंडर द मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। मुंबई अर्बन एरियाज़ में जितने भी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो MRVC रिस्पॉन्सिबल होता है एज
सैंक्शन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो जो भी ट्रांसपोर्ट पे जो भी खर्च आना है वो किसके द्वारा सैंक्शन किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा सैंक्शन, मतलब जो भी उसका काम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके द्वारा सैंक्शन की जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा सैंक्शन की जाती है। That is it, because it is also a part of the government of India under the Ministry of Railway. फिफ्थ है आपका RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, is an organization associated with the Indian Railway whose task is to build engineering work required by the Indian Railway। मतलब कि इंडियन रेलवे द्वारा जो भी इंजीनियरिंग वर्क रिक्वायर्ड होता है उसको बिल्ड करने का कार्य कौन करता है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड करता है। दिस सब्सिडरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स। देखिए हमने उसमें फिनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने 5 सब्सिडरीज देखी। अब नेक्स्ट है आपका लैंड एंड स्टेशन डेवलपमेंट, भूमि और स्टेशन विकास। इसके अंदर आई थिंक दो सब्सिडरीज आती हैं। तो फर्स्ट है आपका RLDA, दैट इज द रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट इज़ फुल फॉर्म ऑफ RLDA। It is an Indian government authority for the development of unused railway land। मतलब कि ऐसे रेलवे लैंड जो कि जिसके ट्रैक ख़राब हो चुके हैं, मतलब उस लैंड पर, उस ट्रैक पर अब ट्रेन चलना बंद हो गई, तो उस लैंड को यूटिलाइज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो RLDA। नेक्स्ट है आपका IRSTC, द इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके नाम से पता चलता है कि किसके डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है? तो स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। डेट मीन्स की रिस्पॉन्सिबल होती है। इट इज़ एन स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसे SPV कहते हैं, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हैज़ बिन डिज़ाइन टू डेवलप न्यू स्टेशन एंड रीडेवलप एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे स्टेशन। मतलब कि नया स्टेशन बनाना है तो इसके लिए कौन वर्क करता है? तो IRST वर्क करता है। और जो एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन है उसमें कुछ रीडेवलपमेंट करना है तो उसके लिए भी IRST सब्सिडरीज ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ISRDC was incorporated under the Companies Act. It is also established under the Company Act that is 1956। तो इसकी डेट आप याद रखिएगा 12 अप्रैल 2012। नेक्स्ट है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने फिनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड डेवलपमेंट देख लिया। थर्ड है आपका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे रेल अवसंरचना कहते हैं। तो इसमें आपका आता है DFCCIL, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs कॉर्पोरेशन रन बाय द गवर्नमेंट। जो DFCCIL अंडरटेकिंग है ये किसके द्वारा रन की जाती है? तो बाय द इंडियन गवर्नमेंट। द DFCCIL वॉज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी एक्ट अंडर द कंपनी एक्ट 1956 इन 30 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट है PRCL, पिपाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, is a 50/50 joint venture company of Indian Railway and the Gujarat Pipavav Port Limited। तो जो ये PRCL है ये दो कंपनी का, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे और गुजरात पिपावाव पोर्ट लैंड का क्या है? ये जॉइंट वेंचर है, जिसमें इनकी जो शेयर होल्डर हैं 50-50 के हैं। PRCL is the first infrastructure model of the public-private partnership in rail transportation। अभी आपने सुना होगा कि PPP मॉडल इस्टेब्लिश किया गया है। PPP मॉडल के अंतर्गत ये आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेल ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट है। नेक्स्ट है पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन ऑपरेशन, यात्री और मालगाड़ियों का संचालन। तो इसमें आपका आता है KRCL, दैट मीन्स की कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इट इज़ अ रेलवे ऑपरेटेड बाय द कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। हेडक्वार्टर, आप कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, CBD बेलापुर इन नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये कोंकण रेलवे द्वारा, मतलब कोंकण रेलवे द्वारा जो ट्रैक बिछाई गई थी उस पर चलने वाली जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी वो कब चलाई गई थी? तो 20 मार्च 1939 को चलाई गई थी। तो किन के बीच में चलाई गई थी? तो उडुपी एंड मैंगलोर के बीच में चलाई गई थी। जो कोंकण रेलवे है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 11th नंबर है कॉनकोर, दैट मीन्स की कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट इज़ एन नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
तो कॉनकोर क्या है? तो नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, विच इज अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 1988। तो ये कब से काम करना शुरू कर दी है? तो इसने 1988 से काम करना शुरू कर दी है। इसका भी इस्टेब्लिशमेंट कंपनीज एक्ट के तहत किया गया है। कॉनकोर कॉमर्स इन ऑपरेशन इन नवंबर 1988। देखिए 1988 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और इसने काम कब से करना शुरू किया है? तो नवंबर 1989 से काम करना शुरू कर दिया है। टेकिंग ओवर एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑन 7 इनलैंड कंटेनर डिपोट। यहाँ पर ICD का आप फुल फॉर्म याद रखिएगा कि इनलैंड कंटेनर डिपोट्स फ्रॉम इंडियन रेलवे। तो जो भी कहना चाहिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि पोर्ट या फिर किसी के बगल में मतलब कि पोर्ट के जस्ट बगल में आपको बहुत बड़े बड़े कंटेनर दिखाई देते होंगे। तो ऐसे जितने भी डिपो हैं जहाँ पर ये कंटेनर है, ऐसे 7 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो हैं। इनके साथ क्या कहते हैं, कौन ने काम करना शुरू किया था। अब देखिए, अब आता है IT एंड कम्युनिकेशन, इसे IT एंड संचार कहते हैं। इसके अंदर आता है क्रिस, दैट मीन्स कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज़ डिज़ाइन फॉर develop, implement and maintain the most of the important information system of Indian Railway। तो इंडियन रेलवे में जितनी भी इंफॉर्मेटिव सिस्टम प्रणाली है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो CRIS रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन 1986 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। 13 नंबर है आपका RCIL, दैट मीन्स की रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या है? आपकी एक मिनी रत्ना कंपनी है, विच इज़ एंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड एंड VPN सर्विस। तो RCIL रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? तो ब्रॉडबैंड एंड VPN सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेलटेल वॉज फॉर्म्ड इन द September 2000। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो 2000 में किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्रिएटिंग नेशन वाइड ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क, याद रखिएगा आप। तो जो ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन एंड और इसके सेफ्टी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे की जो ये सब्सिडरीज हैं ये काम करती है किसके लिए? टू प्रोवाइड टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क फॉर सेफ्टी पर्पस ऑफ इंडियन रेलवे। नेक्स्ट है केटरिंग एंड टूरिज्म, खान पान और पर्यटन। इसके लिए IRCTC एक सब्सिडरी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द इंडियन रेलवेज दैट हैंडल द केटरिंग एंड टूरिज्म एंड ऑनलाइन टिकटिंग ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रेलवे। तो ऑनलाइन मतलब कि इंडियन रेलवे के जो भी ऑनलाइन टिकटिंग ऑपरेशन है वो, और केटरिंग्स और टूरिज्म के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल बॉडी है वो है IRCTC। इसकी टैग लाइन आप याद रखिएगा, इसकी टैग लाइन है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।